आज हम लोग बात करेंगे इसके प्लान के बारे में और सेक्शनल साइड एलिवेशन के बारे में। तो प्लान बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए, हमें इसमें एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल दोनों साइड सेक्शन काटने हैं। अब जो हम हॉरिजेंटल सेक्शन काटेंगे वो हम नीचे यहाँ से भी काट सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पैनल हैं, लकड़ी के पैनल लगे हुए हैं। तो हम चाहे सेक्शन यहाँ से काट दें, इस पैनल से काट दें, इस पैनल से काट दें, किसी भी पैनल से काट सकते हैं। तो मान लिया हमने नीचे वाले पैनल से काट दिया और यहाँ नाम दे दिया हमने ए। ठीक है, एक को हम क्या कर देंगे, वर्टिकल इस तरीके से कट कर देंगे। इसको नाम दे दिया हमने बी। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, ए का पहले प्लान बना लेते हैं। इतना पोर्शन हमने क्या कर दिया, कट कर दिया और यहाँ से वाला पोर्शन हटा दिया। ठीक, बाकी ये पोर्शन बचेगा। अब ये ऊपर से देखने पर हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये कहलाएगा हमारा प्लान। ठीक है, तो हमें पता है कि ये हमारी जो चौखट लगी होगी वो दीवार में लगी होगी, यानी चौखट के इस साइड में भी दीवार होगी और चौखट के इस साइड में भी दीवार होगी। ठीक है, मान लीजिए हम दीवार की मोटाई लेके चलते हैं 30 सेंटीमीटर। तो हमें जो भी ड्राइंग बनानी है बिल्कुल इसकी सीध में बनानी है। तो हमने क्या किया, बिल्कुल इसकी सीध में, ये हमारा क्या है, पोस्ट है। ठीक है, तो पोस्ट से इधर हमारी क्या होगी, दीवार। तो हमने क्या किया, ये हमने एक 30 सेंटीमीटर की दीवार ले ली। मान लिया हमने दीवार की मोटाई है 30 सेंटीमीटर। अब ऊपर से देखने पर दीवार की लंबाई भी दिखेगी, तो दीवार हमारी कितनी भी लंबी हो सकती है। तो इसके लिए हम ब्रेक लाइन का यूज करेंगे। यहां पर हमने लगा दी ब्रेक लाइन। ठीक, ऐसे ही इस साइड में भी हमारी ये दीवार होगी और यहां हम इसमें ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दोनों साइड में हमारी ब्रेक लाइन हो गई और यहां दिखा देंगे ये जो दीवार की हमारी चौड़ाई है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दीवार के इस फेस से, जो हमारा पीछे वाला फेस है, उधर से हमें 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस छोड़नी है। यहां से हमें कितनी डिस्टेंस छोड़नी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से आपने 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस छोड़ दी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। इधर से भी ये 13 रहेगी, दोनों साइड से हमारी 13 रहेगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पैनल इस्तेमाल की है, टॉप रेल है हमारी। अब टॉप रेल में मान लीजिए ये हमने इसकी जो मोटाई इस्तेमाल की है 15 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो थिकनेस होगी पैनल की वो कितनी हो जाएगी हमारी, 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, इससे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ने के बाद में एक लाइन और ड्रॉ कर ली इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारा पैनल। अब हमें क्या करना है, यहां पे देखिए हमारा क्या कटा हुआ है, पोस्ट कटा हुआ है। ठीक है, तो पोस्ट की जो हमारी साइज होती है वो होती है 8x12 की। ठीक, तो सामने से देखने पर हमें क्या दिख रहा है, 8 का। पोस्ट हमारा कितने का है, 8 का। ठीक, इस साइड में हमारा क्या है, पोस्ट 8 का। तो इस साइड में पोस्ट कितने का होगा, 12 का। जब ये पोस्ट हमारा कितने का है, 8 का, तो इस साइड में कितने का होगा, 12 का। तभी हमारा ये 8x12 का बनेगा। तो हमने क्या किया, फिर 12 की डिस्टेंस यहां ले ली। ये डिस्टेंस हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब यहां से हमें ये पोस्ट इस साइड में लेके जाना है। कितनी चौड़ाई में, जितनी पोस्ट की चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको 8 सेंटीमीटर लेके आए बिल्कुल इसकी सीध में। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहें तो बिल्कुल इसकी सीध में हमारा ये पोस्ट आ गया। अब इस पोस्ट को क्या करना, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाना है और इस लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेके जाएंगे, तो दोनों लाइनें आपस में मिल जाएंगी। अब क्या करना है, सेम कंडीशन हमें यहाँ भी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम 12 यहाँ पर आए, ये हमारा 13 छूटा हुआ है, इधर हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 के बाद में से हमने प्रोसीजर ऐसे ही किया। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पोस्ट हो गया। अब क्या करना है, हमें जो रिवेट है, हमारा रिवेट भी कटा हुआ है, तो रिवेट कितना हमारा इस पोस्ट के अंदर कितना है, 1.2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, इसको 1.2 सेंटीमीटर इस तरीके से मिला दिया, ऐसे दोनों साइड में 1.2 सेंटीमीटर, यानी बिल्कुल रिवेट की सीध में रिवेट आएगा, पोस्ट की सीध में पोस्ट आएगा। ठीक है,
तो अब हमें यहाँ पे जो सिंबल दिखाना है वो किस तरीके से दिखाएंगे, इसमें हम ब्रेक का सिंबल दिखा देंगे, ठीक है, दोनों साइड में हम दीवार में ब्रेक का सिंबल दिखा देंगे। अब देखिए ये यहाँ पे हमारी क्या कटी हुई है, पोस्ट कटी हुई है। पोस्ट किसकी है, लकड़ी की। तो हमने क्या किया, ये लकड़ी का सिंबल दिखा दिया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर, ठीक। लकड़ी का सिंबल दिखाने के लिए मैं एक बार और बता देता हूँ आपको किस तरीके से दिखाना है। सपोज मान लीजिए हमारा एक छोटा सा बॉक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के रे से इसमें से निकालेंगे, एक ही पॉइंट से हम इस टाइप के रे से निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, इस तरीके से इनको हल्का सा, जैसे मकड़ी का जाल होता है उस तरीके की संरचना बना देंगे, तो ये हमारा लकड़ी का सिंबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा पोस्ट। इसके बीच में देखिए फिर क्या कटी हुई है, हमारी स्टाइल। हमें यहाँ पे वो पोर्शन दिखाने हैं जो कटा हुआ है। पोस्ट कटा हुआ था तो पोस्ट का सिंबल दिखा दिया। अब क्या कट रहा है, हमारा स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके के यू शेप में, स्टाइल हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो स्टाइल के लिए हमने क्या किया, इस तरीके से यू शेप में सिंबल बना दिया, ठीक है। तो स्टाइल हमारी यहाँ तक है, ऐसे ही सेम स्टाइल हमारी इधर है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे यू शेप में इस तरीके से जहाँ तक हमारी स्टाइल आ रही है इस तरीके से सिंबल बना दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा पैनल कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कटा हुआ है, पैनल। तो पैनल के लिए क्या करेंगे, हम इसमें, पैनल यहाँ तक है हमारा, तो बीच में दो लाइनें खींचेंगे, ठीक है, बीच में दो पतली लाइन खींचेंगे और उनके बीच में इसी तरीके के सिंबल बना देंगे। बीच में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बना देता हूँ, बीच में दो लाइन खींची है आपने, ठीक है, और इस टाइप की संरचना यू टाइप की और इधर उल्टी, ठीक है। तो इस तरीके की जो हमारी स्ट्रक्चर है इसको उठा करके हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारा पैनल हो गया, ठीक। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, सेंटर पॉइंट, ठीक। यहाँ पर दोनों स्टाइल हमारी मिलेंगी, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला दिया और स्टाइल वाली जगह पर इस तरीके से हमने स्टाइल बना दिया, ठीक। इसके बाद में हमारा ये फिर पैनल कटा हुआ है, तो हमने सेम कंडीशन वैसे ही ली, इसके बीच में दो लाइनें खींची, ठीक है, और इनके बीच में इसी टाइप की हमने ऐसे करके स्ट्रक्चर बना दी। सेम हमारा ये क्या, हमारा पैनल के लिए जो हम जहां पे हमारा पैनल आएगा वहां पे ऐसी सिंबल दिखानी है, जहां पे हमारी स्टाइल आएगी, ठीक है, वहां पे ये वाली सिंबल दिखानी है, और जहां पे हमारा पोस्ट आएगा वहां पे हमें ये वाला सिंबल दिखाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा क्या कंप्लीट हो गया, प्लान। ये हमारा क्या बन गया, प्लान। अब हमें क्या करना है, सेक्शनल साइड एलिवेशन बनाना है। अब हमने क्या किया, इसको हमने वर्टिकली काट दिया, वर्टिकली काटने के बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है, इस साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है वो बनाना है, ठीक है। अब देखिए हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई डोर लगाते हैं या विंडो लगाते हैं तो चौखट लगानी पड़ती है, और चौखट से पहले एक आधार सतह देने के लिए हम लिंटल बनाते हैं, लिंटल या आर्क बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम प्लेन सरफेस देनी है तो वहां पे हम लिंटल बनाएंगे, और लिंटल हमारा कितनी मोटाई का होगा, कितनी चौड़ाई का होगा, जितनी चौड़ी आपकी दीवार होगी। तो दीवार हमने यहाँ पे कितनी लेके चले हैं, 30 सेंटीमीटर की, तो लिंटल भी हमारा कितना होगा, 30 सेंटीमीटर का। तो यहां से हमें क्या करना है, बिल्कुल इसकी सीध में लिंटल हमारा कहां होगा, इस चौखट के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से ये दीवार है हमारी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले हम ये लिंटल बना देते हैं आरसीसी का, और ये लिंटल आपको रखना है कम से कम 15 सेंटीमीटर की मोटाई का, ठीक है। ये हमारा क्या है, आरसीसी लिंटल, ठीक है। आरसीसी का लिंटल हो गया 15 सेंटीमीटर की मोटाई का। अब इसके ऊपर दीवार हमारी रहेगी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रेक लाइन का सिंबल इस तरीके से दिखा दिया, और यहाँ पे जो दीवार की मोटाई है वो है हमारी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम इसको साइड से देखेंगे, साइड से देखने पर अब देखिए ये वाली जो चौखट लगी हुई है हमारी,
इधर से थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़ने के बाद में लगी हुई है और इधर से भी थोड़ी डिस्टेंस छोड़ने के बाद में लगी हुई है। तो जब आप इसको साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा, दीवार की दोनों किनारी दिखेंगी आपको। तो आपको क्या करना है, दीवार की दोनों किनारी बना देनी है इस तरीके से। ठीक है, ये दीवार की इस साइड की किनारी होगी, ये दीवार की इस साइड की किनारी होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा ये लेवल फर्श का लेवल आ रहा है। ये लेवल किसका आ रहा है, फर्श का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा फर्श आ गया और फर्श कितने का रहता है हमारा, 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई हमारा क्या रहेगा, ये फर्श। फर्श के नीचे हमारी क्या रहेगी, दीवार। तो यहाँ भी हमने क्या किया, ब्रेक लाइन का सिंबल दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर का फर्श होगा, यहाँ पे 7.5 की लाइम कंक्रीट पड़ी हुई होगी और यहाँ पे हमारी सैंड फिलिंग होगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 2.5 सेंटीमीटर थिक फ्लोर। ठीक, ये क्या होगी हमारी 7.5 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट। ठीक है, और जो नीचे पड़ी हुई है हमारी क्या हो जाएगी, अर्थ फिलिंग। ये हमारी जो पॉइंट पॉइंट लगा हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ फिलिंग। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं। तो जैसे हमने क्या किया था, दूसरी साइड से 13 सेंटीमीटर हमको छोड़ना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि बिल्कुल इसकी सीध में इस साइड से हमने क्या किया, 13 सेंटीमीटर छोड़ दिया। यहाँ से मैं कितना छोड़ा, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर छोड़ दिया। आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। जैसे आपने यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, सेम वैसे ही। ठीक, इसके बाद में आपने क्या किया, इस पैनल की मोटाई कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस छोड़ी, एक और लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसका जो किनारा है, इसमें दोनों साइड में सेम किनारे हैं हमारे। इधर भी पोस्ट है, इधर भी पोस्ट है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे हम जो पोस्ट लगाएंगे नीचे नहीं लगाएंगे, क्योंकि नीचे हमारा कोई पोस्ट नहीं होगा। सीधी हमारी चौखट फर्श में दबी हुई रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 13 हो गया, इस साइड में हमें कितना छोड़ना है, 12। ठीक है, जैसे हमारा 13 था, 13 के बाद हमने कितना छोड़ा, 12। तो यहाँ से हमने 13 के बाद में एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद में हमें 12 छोड़ना है। 12 छोड़ने के बाद में हमें ऐसे लाइन चलनी है सीधी। अब ये लाइन हमारी किसकी सीध में आएगी, इस हेड की सीध में। जहाँ हमारा हेड है बिल्कुल इसकी सीध में। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा भीतर की तरफ ले जाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे। तो दोनों यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक, अब ये हमारी सीधी लाइन जो नीचे तक आई है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसको सीधा लेके आएंगे, क्योंकि नीचे हमारी कोई भी हेड नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या कटा हुआ है, ये वाला रिवेट। ये इसमें क्या कटा हुआ है, रिवेट। तो क्या हुआ, ये वाली लाइन थोड़ी सी रिवेट की सीध में जाएगी और इस तरीके से इससे ज्वाइंट हो जाएगी। ठीक, अब देखिए जो कटा हुआ पोर्शन है हमें उसी का सिंबल बनाना है। हमें क्या दिखाना है, सेक्शन हेड बीबी। ये जो हमारा सेक्शन है किस पर है, बीबी पर। ठीक है, ये जो सेक्शन था हमारा किस पे था, ए पर। ठीक, अब बी से देखिए क्या कटा हुआ, हमारा हेड कटा हुआ है। तो हेड जैसे हमने यहां बनाया था, हेड किसका, हमारा लकड़ी का। तो लकड़ी का सिंबल बना दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में यहां पे देखिए फिर क्या कटा हुआ हमारा, ये टॉप रेल कटी हुई है। इसके लिए हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे स्टाइल में काटा था, टॉप रेल हमारी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये इस तरीके से इसको बना दिया। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, टॉप रेल हो गई। ठीक, इसके बाद में हमें क्या करना है, ये हमारा पैनल कटा हुआ है। पैनल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, इसकी सीध में। तो हमने क्या किया, पैनल के लिए बीच में 2 लाइनें खींची हमने इस तरीके से, और जहां पे हमने ये वाला पैनल बनाया था, सेम पैनल हमें क्या करना है, यहां पर भी इस तरीके से बना देना है। ठीक, फिर हमारी ये रेल कटी हुई बीच में, इसके लिए जैसे हमने यहाँ पे सिंबल बनाया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हमने क्या किया, ये रेल बना दी। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारा पैनल कटा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
तो पैनल का फिर सिंबल बना दिया हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और बीच में इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए पैनल को अगर आपको समझ में ना आए तो इस पैनल को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके की हम तिरछी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम पैनल शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखिए फिर ये हमारी लॉक रेल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो हमने लॉक रेल का सिंबल बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में फिर हमारा पैनल है यहाँ से यहाँ तक, इसकी सीध में यहाँ तक, तो हमारा ये पैनल आ गया। फिर आपको दो लाइनें खींचनी है, उनके बीच में चाहो तो आप इस तरीके का सिंबल बना सकते हो, ये पैनल होगा। फिर नीचे आपकी टॉप रेल, बॉटम रेल है, फिर आपने इस तरीके से ये वाला पोर्शन छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या कंप्लीट हो गया, सेक्शन एट बीबी, इसको बोलते हैं सेक्शनल साइड एलिवेशन। ठीक है, अब इसमें ये देखिए यहां पर ये वाली जो हमारी चौखट है, ठीक है, इसमें क्या करना है कि जब आप इसको साइड से देख रहे हो तो ये चौखट का जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको साइड से देखने पर दिखेगा। ठीक है, जब आप साइड से देखोगे तो साइड से देखने के बाद में ये सबसे बाहर वाली दीवार की किनारी दिखेगी, ये अंदर वाली दीवार की किनारी दिखेगी। इसके बाद में जो पैनल है आपका, ठीक है, जो पैनल है केवल कितने का हमारा 2.5 सेंटीमीटर का, जो हम पल्ले की बात कर रहे हैं, तो पल्ला कितने का हमारा 2.5 सेंटीमीटर का, ये पल्ला कितने का हमारा 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब पल्ले के बाद में क्या होगा, हमारी चौखट भी लगी हुई है, यानी चौखट में पल्ला लगा है, तो पल्ले की मोटाई तो आपने दिखा दी 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन जो चौखट लगी है पल्ले के अलावा फिर हमें जो चौखट बची हुई है, तो चौखट की किनारी भी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो हमारी चौखट की किनारी है, इसको भी क्या करेंगे हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका प्लान और ये आपका सेक्शनल साइड एलिवेशन दोनों कंप्लीट हो गए, और ये आपका एग्जाम में 10 से 15 नंबर के बीच में पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका डोर वाला चैप्टर है, इसमें से आपका एक डोर तो 100% आना ही आना है, इसके चांसेस बहुत रहते हैं एक डोर आने के। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भी हमारा नोमेनक्लेचर है वो सारा लिख देंगे हम। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, ये हेड है, ये भी हमारा क्या है, हेड है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया हेड कितने का हमारा 8/12। ये हमारा क्या है, टॉप रेल, ये हमारा क्या है, टॉप रेल, ये हमारी क्या है, टॉप रेल, ये भी हमारी टॉप रेल। टॉप रेल कितने की हमारी 15/2.5 सेंटीमीटर। तो चाहो तो आप इस किनारे पर भी लिख सकते हो और चाहो तो आप बीच में भी लिख सकते हो। बीच में लिखोगे तो इसका भी आप दिखा सकोगे और इसका भी आप दिखा सकोगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो तरीका है क्या है कि आप यहाँ पर केवल ये डिवीजन लिख दीजिए। ठीक है, और जो उसका नोमेनक्लेचर आप लोगों को करना है वो आप बीच में करिए, ताकि इस साइड वाले और इस साइड वाले दोनों का नाम आप शो कर सको। ठीक है, थैंक यू।